औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है दोस्तों? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो बहुत बहुत बातें दोस्त अहबाब कर जाते हैं, लेकिन यार टाइम नहीं मिलता भाई, जिसकी वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। कईयों ने कहा कि जी आप व्हाट्सएप पे सही नहीं, हालांकि वो जो व्हाट्सएप हमने बनाया है वो इसी चैनल के लिए बनाया है ना, जो लोग काम करना चाहते हैं, जो करते हैं। व्हाट्सएप यूट्यूब पे पूरा जवाब बात वगैरह नहीं दिए जा सकते। मैंने इसलिए ग्रुप बना दिया कि ताकि आप लोग आपस में भी बातचीत कर सकें कि हम ये काम कर रहे हैं, फ़लानी वीडियो पे काम कर रहे हैं, तो उसमें कमी पेशी जो है बयान कर दी जाए। तो ऐसा और कोई मैटर नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि कुछ चीज़ें जो डायरेक्ट ऐसे नहीं बताई जा सकती, डायरेक्ट बताई जा सकती हैं, वो भी व्हाट्सएप पे डाली गई हैं। व्हाट्सएप भी आप लोगों की सहूलत के लिए बनाया गया ताकि आप लोगों की कामयाबी हो, परेशानियाँ दूर हों। लेकिन फिर मैं यही कहता हूँ कि नुस्ख़ा वही करे जिसको समझ आए, वरना उस्ताद के बगैर ना करे। उस्ताद के बगैर या काबिल शख्स के बगैर करना जो उनसे है उसका ख़ुद वो ज़िम्मेदार होगा। तो शुरू करते हैं। देवयाई बूटियाँ बहुत सी हैं भाई, हालाँकि सबसे बड़ी जो उनसी है वो सबसे बड़ी तो नहीं कह सकते, लेकिन जो बहुत अच्छी बूटी है, जो आम मिल जाती है, उसको लोग इतनी अहमियत नहीं देते, वो है आक। एक बूटी जो-सी है वो है वर्स, ठीक है जी। ये मिल जाती है, अक्सर इलाकों में होती है, एक ही डंडी की होती है और इसके फूल जो उनसे हैं वो नीले आसमानी कलर के फूल लगते हैं। वर्स बहुत से लोग इसे जानते हैं। ये इलाज के लिए बहुत अच्छी ज़बरदस्त चीज़ है। हुक्मा और आयुर्वेद इसको इस्तेमाल करते हैं, बड़े कामों में काम आती है। क्योंकि आपने लेक्चर तो बड़े सुने होंगे देवी जड़ी बूटियों के, लेकिन उसमें देवी जड़ी बूटियों के नाम या उसका काम नहीं सुना होगा। तो वर्ष का एक छोटा-सा मैं काम आपको बताता हूँ कि इसके पत्ते ले लें और पत्ते लेके कूट-काट के शॉपर में बंद करके धूप में रख दें, ज़रा गल जाएँगे, आसानी से इसका पानी निकल आएगा। इसका पानी निकाल लें और आपने करना ये है कि बाज़ार से लेके आएँ पारे को नमक से खरल करें, फिर धो दें, फिर गुड़ से खरल करें, फिर धो दें। फिर इसे थोड़ा ही देर कास्टिक में पका लें, पानी में थोड़ा-सा कास्टिक डाल के ना, माइनर सा, तो आधा घंटा पका लें। उसके बाद इसे निकाल के अच्छी तरह से धो के अब आपने वर्ष के पत्तों का जो पानी निकाला है उसके बीच में इसको डाल के पकाना शुरू कर दें रेजन तक। तकरीबन 1 घंटा, मैक्सिमम 1 घंटा। अगर ना हो तो थोड़ी देर और पका लें, उसमें कोई हर्ज नहीं होता, ठीक है जी। लेकिन 1 घंटा पकाने के बाद इसे उतार के रख दें। जब ये ठंडा होगा तो आप देखेंगे कि पारा आपका जम गया है, मेटल बन गया है, बगैर किसी मेटल की बू के। इसलिए इसको अक्सीरी भी कहते हैं वर्ष को। अब ये जो मेटल बन गया, ये काम क्या आएगा? इसका 1 तोला 100 तोले तांबा लेके उसपे थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा करके डालते जाएँ और उसके ऊपर आप जो सुहागे ज़जाजी बताया गया, उसकी चुटकियाँ मारते जाएँ। तो आपका 100 तोले तांबा जो-सा है मुतबद्दल बा कमर हो जाएगा। ज़्यादातर तो ये कि मुकम्मल ही हो जाता है। अगर किसी वजह से कमी बेशी रह गई, पारे में कहीं सिक्का-सुक्का रह गया, कोई थोड़े बहुत मामला डिस्टर्ब हैं, तो उसमें थोड़ा-सा बीज डाल दें चांदी का 1 आध ग्राम और बाज़ार हो जाएगा। बड़ी अच्छी चीज़ है, लेकिन ये बूटियों वालों के लिए है। जो केमिकल से या सिर्फ़ मेटल्स वग़ैरह से काम करते हैं, उन लोगों के लिए नहीं है। उन लोगों के लिए मैंने आपको बताया कि मीज़ान कीमिया, जो तमाम अकसीरों-वकसूरों से आपकी जान छुट जाती है।
उसके बारे में वीडियोज़ में भी हमने बताया, ये नहीं कि वीडियो में नहीं बताया, लेकिन बाकी व्हाट्सएप में बताया है। आप उनके जो कोई दोस्त व्हाट्सएप में हो उससे आप पूछ सकते हैं कि बग़ैर किसी दवाई के बनाए मिज़ान कीमिया से कैसे ये काम किया जा सकता है। अब लोग सोचेंगे कि यार वर्ष का बस ये कमर ही बनाती है, नहीं ये कमर नहीं बनाती भाई, ये सारे काम करती है। थोड़ा-सा अपना ज़हन लगाएँ, तो उम्मीद है आपको कामयाबी होगी। इसी तरीके से दूसरी जो बेहतरीन मानी गई है वो है ढाक। ढाक जिसे पलास का दरख्त भी कहते हैं। ढाक जो सा है इसको टेसू भी कहते हैं भाई। तो इंतहा दर्जे की बेहतरीन चीज़ है। इसकी 3-4 चीज़ें होती हैं। एक तो इसके फूल होते हैं, लोग इसकी छाल वगैरह को भी इस्तेमाल करते हैं, और इसकी गोंद होती है जिसको कमरकस कहते हैं या चीना गोंद भी कहते हैं और जो इसके फल होते हैं उसको प्लास पापड़ा कहते हैं, जिसमें मगज़ निकलता है, जिसमें से लोग तेल वगैरह भी निकालते हैं। तो ये जिन लोगों का पेशाब वगैरह रुक जाता है उसके लिए बड़ी बेहतरीन चीज़ है, और ये सोजों को उतारते हैं टेसू के फूल जो उनसे हैं। बिलख़ुसूस खस्सियों का वर्म, मसाने का वर्म, दर्द, और जिन लेडीज़ को हैज़ में प्रॉब्लम होती है और दर्द होता है, उसके लिए टेसू के फूल थोड़े से लेके पानी में डाल के पानी को खूब जोश दें, उसकी भाप जो सी है वो लेनी चाहिए सोज वाली जगह पे। जब थोड़ा-सा ठंडा हो जाए, यानी काबिल बर्दाश्त हो, तो इसको फिर पानी को से इस पानी से सोज वाली जगह को धोना चाहिए, और जो उसका नुकता बचे उसको बाँध लेना चाहिए। उससे सोज, वर्म वगैरह उतर जाता है। प्लास पापड़ा का एक तो ये सोच का मामला है, दूसरा जो-सा है इसका तिब्बी नुस्ख़ा है, लेकिन आप हकीम या आयुर्वेद से पूछ के ही वो इस्तेमाल करें। गुल टेसू 6 माशे, जौ खार 6 माशे, मिस्री 1 तोला सफ़ूफ बनाकर 3 माशे से 6 माशे तक शरबत बज़ूरी के साथ खिलाएँ, पेशाब जो-सा खुल के आ जाएगा। इसके अलावा इसके कीमियाई ख़वास और बहुत से ख़वास हैं, ये जारी रहेंगे, अगली वीडियो में हम बयान करेंगे। नए सब्सक्राइबर से है कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को क्लिक करें और कमेंट्स करें, और अपना ख़्याल रखिएगा दोस्तों। फिर होगी मुलाकात। खुदा हाफ़िज़।